जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे माधवदास जी, किसी से परिचित तो था नहीं, किसी से परिचय भी नहीं था। तो हुआ क्या, 3 दिन बीत गए अनन्यता भगवान के चरणों में। इन 3 दिनों में जब परिचय नहीं था तो भटक रहे थे इधर उधर, कहीं से भोजन नहीं प्राप्त हुआ, पानी प्राप्त नहीं हुआ। तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। जो ही मूर्छित हुए, मंदिर में गिरे तो इधर उधर हल्ला मच गया कि अरे एक बाबा था मंदिर में गिर गया, क्योंकि ऐसी घटनाएं जल्दी लोग प्रसारित कर देते हैं। तो जो ही जगन्नाथ जी के मंदिर में माधवदास जी मूर्छित अवस्था में पड़े तो लोगों ने सोचा पता नहीं ये कौन है, उन्हें उठाया और बाहर लेटा दिया। लेकिन लोग ध्यान नहीं दिए कि ये मूर्छित इसलिए हो गए कि इन्हें भोजन प्रसाद नहीं मिला, जल नहीं मिला। लोगों ने उन्हें ले जाकर बाहर लेटा दिया। लेकिन जगन्नाथ जी को ज्यों ही पुजारियों ने भोग लगाया, रुक्मणी जी भगवान को भोग प्रसाद पवा रही थी, भगवान के मुख पर उदासी। रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान अभी तो आप ठीक ठाक प्रसन्न थे, अभी आपको क्या हो गया? जगन्नाथ जी ने कहा, देवी तुम मेरे लिए तो सुंदर स्वर्ण की थाल में कितने प्रकार के व्यंजन परोस कर लाई हो, और जानती हो हमारे द्वार पर एक भक्त 3 दिन से भूखा पड़ा हुआ है। रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आप उदास ना होइए। भगवान ने कहा, हाँ देवी, आप ये भोजन मुझे नहीं, ये थाल ले जाकर आप माधवदास को दे दो। तुरंत रुक्मणी जी सोने की थाल में परोसे हुए भोजन को लेकर पहुंची हैं माधवदास जी के पास, और स्वयं जगदम्बा रुक्मणी जी अपने हाथों से माधवदास जी को जल पान कराया और स्वयं भोजन पवा रही हैं। ये भक्ति की निष्ठा है कि स्वयं भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं, पग पग पर उसकी सहायता करते हैं, उसके योगक्षेमम का वहन करते हैं। उसके जीवन में कष्ट भले ही आए, लेकिन पग पग पर भगवान फिर उसके साथी बन जाते हैं। और क्या किया, माता ने भगवान के कहने पर प्रसाद पवाया, और प्रसाद पाते ही थाल जल्दी जल्दी में बाहर ही छूट गया। जैसे ही गरुड़ घंटी बजती है ना, भोजन कराने के बाद गरुड़ घंटी बजाते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, भगवान को प्रणाम करते कि भगवान ने भोग पा लिया। तो भोग पाने के समय तक रुक्मणी जी बाहर माधवदास जी को भोजन पवाती हैं, और ज्यों ही पुजारी जी ने गरुड़ घंटी बजाई, जल्दी जल्दी में स्वर्ण का थाल वहीं बाहर ही छूट गया माधवदास जी के पास। तुरंत भागी भगवती और मंदिर में विराजमान हो गई। ये पता ना चला पुजारियों को, लेकिन थाल बाहर छूट गया। आकर देखा तो थाल अंदर ना मिले, खोजा गया कि कहां चला गया। पता चला कि थाल बाहर पड़ा हुआ है और वहीं पड़े हुए थे माधवदास जी। पुजारियों जियों ने सोचा कि इस व्यक्ति ने हमारे मंदिर की भगवान के भोग की स्वर्ण थाल चुराई है, चुरा कर ले जा रहा था, मूर्छित हो गया होगा, ले नहीं जा पाया इतनी भारी स्वर्ण की थाल। सारे पंडे पुजारी आए और खूब माधवदास जी पर कोड़े बरसाए, बहुत मारा माधवदास जी को। लेकिन आप देखें कि माधवदास जी को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। इतनी मार मारी कि कोई और होता साधारणतया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता, लेकिन माधवदास जी पर इतने कोड़े बरसाए, इतने कोड़े बरसाए, लेकिन माधवदास जी को उन कोड़ों का फर्क ना पड़ा। प्रातः काल जब पुजारी लोग भगवान की सेवा में आए और भगवान को स्नान कराने से पूर्व उनकी मालिश की जाती है, किससे? इत्र से। इत्र लेकर भगवान की सेवा की जाती है। और ज्यों ही इस प्रकार की जगन्नाथ जी को सेवा होने लगी तो भगवान कराह उठे। जैसे पुजारी जियों ने भगवान का स्पर्श किया तो भगवान कराह उठे, चीख पड़े, चिल्ला पड़े। पुजारी जियों ने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, भगवान को क्या हो गया है, भगवान कराह क्यों रहे हैं? भगवान को देखा तो भगवान को पूरी चोट पड़ी हुई है,
पूरी पीठ लाल है, हाथ लाल है, कोड़े के निशान पड़े हुए हैं। पुजारी रोने लगे, हे भगवान ये आपको क्या हो गया, ये निशान आपको कैसे बन गए, कहां गए थे आप, क्या हुआ प्रभु, क्या बात है भगवान, ये कैसी पीड़ा आपको। उपचार करने के लिए औषधियां ले लेकर आने लगे, लेकिन भगवान ठीक ना हुए। तब भगवान ने कहा पुजारियों से कि जानते हैं जिनको आप लोगों ने पागल समझकर, मूढ़ समझकर, बावरा समझकर, अचैतन्य समझकर जिसको कोड़े मारे हैं, आप लोगों ने ये समझा कि आपके स्वर्ण की थाल उस माधव दास ने चुराई है, अपितु आपके माधव दास ने नहीं चुराई। हाँ वो मूढ़ है, हाँ वो बावरा है, वो पागल है, लेकिन मेरी भक्ति में वो बावला है। वो मूढ़ है संसार के लिए, लेकिन मेरे लिए सबसे प्रिय है। बावरा है, लेकिन हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में बावरा है। और आप सबने उसको इतना मारा, और भक्त तो मुझे पुकारता है, और भक्त की सारी पीड़ा मैं सहन करता हूं। आप सबने तो उसे मारा, माधव दास को पिटाई किया आप लोगों ने, लेकिन आप देख रहे हैं ये सारे कोड़े के निशान, ये सब मुझे लगे, मानो आपने माधव दास को नहीं, ये पीड़ा आपने हमें दी है। इससे यहां समझ में आता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के लिए कितने समर्पित हैं भगवान, कि भक्तों को कष्ट आए तो उससे पहले स्वयं उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। मानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जो अपराध संत करी करही, जो अपराध संत करी करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों को कष्ट देता है, भगवान उस पर कभी कृपा नहीं करते, भगवान उससे क्रोधित हो जाते हैं। पुजारी जियों पर भगवान क्रोधित हुए कि तुमने हमारे भक्त को मारा, पीड़ा दी, कष्ट दिया, लेकिन बहुत क्षमा याचना की, अतिशय क्षमा याचना की कि भगवान हम जान ना सके कि ये आपसे इतना प्रेम करता है, आपकी भक्ति में ये व्यक्ति इतना रमा हुआ है। भगवान ने कहा मुझसे क्षमा मत मांगो, तुम्हें क्षमा मांगनी है तो मेरे भक्त से क्षमा मांगो। भगवान अपने भक्त को महान बनाते हैं, अपने भक्त की प्रतिष्ठा करते हैं। और माधव दास जी के पास सभी पुजारी आए, पंडे आए, पुजारी जी ने क्षमा मांगी माधव दास जी से, महाराज आप हमें क्षमा करें, हम जान ना सके कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्त को किस प्रकार चाहते हैं, हो भगतन के पाछे फिरत हूं। भगवान कहते हो मतलब मैं, हो भगतन के पाछे फिरत हूं, जो बछड़ा संग गाय। आप बछड़े को आगे आगे कर दो, गाय अपने आप आपके पीछे चल पड़ेगी। जानती कि बछड़ा आगे आगे जा रहा है तो गाय अपने आप पीछे चल पड़ती है। गाय बछड़ी से दूर नहीं रह सकती। उसी प्रकार आप भक्त को आगे कर दो, भक्त की महिमा का गान करो, आप भक्त को सर्वस्व समर्पण कर दो। आप देखो भगवान उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आप हनुमान जी महाराज से निवेदन करो, हनुमान जी महाराज से कहो, राम जी अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि भगवान को अपने भक्त की महिमा अति प्रिय है। क्षमा याचना मांगी, माधव दास जी क्या ही कहते, क्षमा किया कि अरे आप हमसे क्या क्षमा मांगते हैं, ये तो हमसे भूल हो गई कि हम यहाँ आए, इस प्रकार हमें यहीं आना नहीं चाहिए।